गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है और अब नेक्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दें इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें ये जो 11th में जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री थी वो तो आपका केवल एक स्टार्टिंग था, शुरुआत करी थी हमने, और वो जो एक्सरसाइज थी वो फॉर्मूले बेस्ड थी। यहाँ पे भी एक्सरसाइज फॉर्मूले बेस्ड है, बट अगर आप उस चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच को या अपनी जो थिंकिंग है उसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोर्ड पे जो चीज़ें जैसी दिखती हैं 3D में, एक्चुअल में वैसी होती नहीं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अगर हम 3 एक्सिस भी अगर हम बनाएंगे 3D में तो वो एक्चुअल में 3D दिखेंगी नहीं। जैसे मान लीजिए ये 3D सिस्टम है। अब मैं आपसे कहूँ कि कोई एक वेक्टर, जैसे मैंने वेक्टर अलजेब्रा में बताया था पीछे वाले चैप्टर में, तो उसमें मैंने वेक्टर की बात की थी। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, वेक्टर भी तो एक लाइन है। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी 3D में, 2D में नहीं। 2D में स्ट्रेट लाइन आप पढ़ चुके, 3D में क्या होगी वो भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में पढ़नी है। तो पहली बात तो वेक्टर ही टिपिकल है, ठीक है। फिर 3D में, तो जैसे मान लीजिए ये 3D सिस्टम है। अभी मैंने इसके आधे पार्ट बनाए हैं, इसके आधे इन द सेंस मतलब मैंने अभी इसके केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, पॉजिटिव डायरेक्शन वाली, नेगेटिव वाली नहीं। अब मान लीजिए कहीं कोई लाइन ऐसी है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ या जेड के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बना रही होगी। तो ये लाइन वैसे ही है जैसे हमने वेक्टर की बात की थी कि कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए ए बी, ठीक है। तो वो वेक्टर जो है उसके कुछ ना कुछ एंगल्स तो बनाएंगे वो एक्स वाई जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो वो जो एंगल बनाएंगे उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और उस एंगल की हेल्प से कॉस की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी तक हम पढ़ते थे कि डीसीज ऑफ ए वेक्टर। इस चैप्टर में आने के बाद जब हम लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें पढ़ने हैं डीसीज ऑफ ए लाइन। चीजें वही हैं, सब कुछ है, वेक्टर की जगह लाइन लग गया है क्योंकि वेक्टर भी एक लाइन है, ठीक है। तो डीसी और डीआर की जो बात है वो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा मुझे कराने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन बना रही है 3D सिस्टम में, ठीक है। मान लीजिए कहीं भी कोई लाइन होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम बनाने की वैसा, लेकिन हो सकता है कि वैसा बन ना पाए। तो यहाँ से ये अल्फा बना रही है, यहाँ से बीटा बना रही है, और ये वाला एंगल गामा है, वो दिख नहीं रहा, वो कुछ और आएगा निकल के। यहाँ पे ऑब्ट्यूज लग रहा है लेकिन वो ऑब्ट्यूज नहीं है। तो अल्फा बीटा गामा अगर एक लाइन बना रही है तो उसके जो डीआर बीसी होंगे वो क्या होंगे, तो एल एम एन। एल हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस गामा। इनका जो रिलेशन था वो भी वही है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1। इनके जो डीआर है, डीआर दिए हुए हैं ए बी सी। तो एल की जो डेफिनेशन थी वही प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एम के लिए है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन के लिए है प्लस माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सब पहले की चीजें, कुछ नया नहीं बताना मुझे। तो डीसीज डीआर और कोई वेक्टर अगर 2 पॉइंटों से पास हो रहा है तो वो वेक्टर भी तो एक लाइन है। तो वो एक लाइन 2 पॉइंटों से अगर पास हो रही है तो उसका डीआर क्या होंगे, ये वैसे ही है। डीआर को आप ऐसे माने जैसे हम नॉर्मल 2D में स्ट्रेट लाइन के लिए हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। तो ये डीसी और डीआर लगभग वैसे ही माने कि 2 पॉइंटों से लाइन अगर पास हो रही है तो उसके डीआर क्या होंगे। तो मान लीजिए कि पहला जो पॉइंट है वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया हुआ है। तो जो इसके डीआर होंगे वो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है, तो ये इसके डीआर होंगे। जब डीआर हमें पता है तो क्या हम डीसी नहीं निकाल सकते इस वाले फॉर्मूले से हेल्प से। तो x2 माइनस x1 अपॉन इन तीनों के स्क्वायर का प्लस रूट के अंदर, तो डीआर पता होगा तो डीसी निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर उनका जो रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो 1। अगर कोई डीसी मिसिंग है, जैसे मान लीजिए उसने कह दिया 2 डीसी पता है एल और एन बताइए, तो निकाल सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ ज्यादा नहीं बताना, वेक्टर वर्ड को आप लाइन से रिप्लेस कर दें और सारी चीजें जो हैं वो वही हैं जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कहेगा शो करिए कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है,
तो कॉलिनियर का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ। कॉलिनियर में क्या करेंगे, AB के DR निकालेंगे, 3 पॉइंट दिए ना कॉलिनियर, AB के DR निकालो, BC के निकालो, वो दोनों DR जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब वो एक में से कुछ कॉमन लेने के बाद वो दोनों सेम बन जाएंगे तो कॉलिनियर है। तो वही चीजें कंसेप्ट है, वही सब चीजें समझनी है। नया जो कंसेप्ट आएगा वो आपका सेकंड एक्सरसाइज से आएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं उसको सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा।